नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग प्रिडिक्शन के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आज के दिन खास तौर पे किस तरीके से काम किया है और कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन किस तरीके से काम करने वाला है। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे निफ्टी की। निफ्टी ओपन होता है, ओपन होकर मार्केट क्या करता है, ऊपर की ओर जाने लगता है। ठीक है, ऊपर की ओर जाकर क्या किया, ये जो सेलर थे, ये सेलर कमजोर सेलर को निकाल कर मार्केट फिर से कहां पे रेजिस्टेंस लेता है, 24,400 पे। ठीक है, वहां सेलर एक्टिव होते हैं, मार्केट नीचे आता है। अब जब मार्केट नीचे आया और सेलर अगर 400 का मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, 400 का अगर सेलर अपना जोन बना चुका है तो डेफिनेटली मानना होगा कि वो स्मार्ट मनी है। अगर स्मार्ट मनी नहीं रहता तो डेफिनेटली मार्केट यहां से कोशिश करता निकल जाने की, लेकिन स्मार्ट मनी है बोल के मार्केट वो सस्टेन करते हुए नीचे ले जा पाया है। अब चलिए हम लोग देखेंगे कल के दिन किस तरीके से काम करने वाला है मार्केट। ठीक है, अगर देखा जाए तो बायर और सेलर का जो पॉइंट है, पहला बायर 1 बायर 2 यहाँ तो डेफिनेटली बहुत ही आसपास है, 24,500 और 24,400। अब देखा जाए अगर बायर, ये तो हो गया सेलर 24,500 और 24,400, ये तो हो गया सेलर बैठे हैं ये पॉइंट पे। अब बायर का देखना है कि बायर कौन सा पॉइंट पे एक्टिव है। तो बायर का अगर बात किया जाए तो लगभग 24,100 और 24,000 का लेवल पे बैठे हैं। ठीक है, अगर बायर 1 और बायर 2 ये दोनों बैठे हैं तो इसी पॉइंट पे अब मार्केट को देखना है कि बायर भी एक लेवल अपना स्टेज कंट्रोल करते हुए हैं और सेलर भी अपना एक स्टेज कंट्रोल करते हुए हैं। ठीक है, तो चलिए कल के दिन मार्केट किस तरीके से काम करेगा हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, ध्यान रहे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 225 का ब्रेकडाउन देगा तो डेफिनेटली मार्केट 24,230 के आसपास आकर सपोर्ट ले सकता है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। तो अगर मार्केट में नीचे की ओर आ रहा है तो रिट्रेसमेंट के बाद अगर आपको पुट साइड का ट्रेड मिल रहा है छोटा एसएल के साथ तो जा सकते हैं, लेकिन बड़ा टारगेट नहीं, स्कैल्पिंग करना है। और फिर यहाँ पे आप कॉल साइड पे जाते हुए बड़ा टारगेट रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट अगर साइडवेज भी रहा ना तो फिर ये पॉइंट आने वाला है। ठीक है, ये दो पॉइंट, भले ये पॉइंट या ये पॉइंट। तो ये पहला टारगेट हम लोग कहाँ रखेंगे, 320 और दूसरा टारगेट रखेंगे 355। ठीक है, यहाँ देखिए स्टेज सेलर का स्टेज है, तो जब तक सेलर का स्टेज जब तक नहीं आएगा तो मार्केट फिर रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेलर का एसएल अवेलेबल है मार्केट पे, तो चाहे कम प्रॉफिट लेके निकले, चाहे एसएल हिट हो, चाहे यहां बैठा है तो एसएल हिट हो जाए, तो किसी भी तरीके से मार्केट रनिंग में एसएल क्रिएट कर ले तो किसी भी तरीके से मार्केट आसानी से जा सकता है ये लेवल। ठीक है, और ये लेवल का अगर ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, मानते हैं ये क्लोजिंग पॉइंट है, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर ये जोन पे आके फंसते हुए मार्केट बायर सेलर को बैठाते हुए क्लोज दे सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ, तो थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे इसीलिए कि बायर जो भी होगा यहाँ पे बैठे हुए थोड़ा बहुत तो वो निकल जाए। ठीक है, वो निकलने के बाद फिर वो जब बाय करेंगे या ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो बायर बैठे हैं वो वॉल्यूम मारेंगे और रिटेलर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और लगभग देखा जाए तो यहाँ एक सपोर्ट लिया हुआ है इसके पहले दिन का, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन सकता है। और यहाँ से धीरे धीरे मार्केट भले धीरे धीरे जाए लेकिन ऊपर ही जाएगा लगभग 24,355 के आसपास। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अगर मार्केट पहले ही टारगेट दे देता है तो फिर आपको मतलब कॉल साइड तो प्रॉफिट निकाल लिए, लेकिन पुट साइड फिर बड़ा टारगेट नहीं रखना है। क्यों पुट साइड बड़ा टारगेट नहीं रखना है? क्योंकि मार्केट फिर नीचे आएगा नहीं, भले ये पॉइंट पे साइडवेज रहते हुए क्लोज कर दे वो अलग बात है, लेकिन पुट के साइड ऐसा नहीं है कि आपको फिर बड़ा टारगेट देगा। ठीक है, तो आप कॉल के साइड ही बड़ा टारगेट निकाल पाएंगे और पुट साइड अगर लेना है तो छोटा प्रॉफिट लेके आप फिर निकल सकते हैं। अगर मार्केट मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, गैप अप कहाँ पे,
यहाँ पे ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट बचेगा नहीं 400, ठीक है, बचेगा नहीं मतलब 400, मार्केट फिर 420 या 400 के आसपास जाके रिट्रेसमेंट कर सकता है ये पॉइंट, या रिटेस्ट कर सकता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये पॉइंट अगर एक कैंडल पे कवर कर रहा है, ठीक है, एक कैंडल पे अगर कवर कर रहा है मार्केट, ज्यादातर चांस है कि एसएल तो नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये 420 के आसपास हम लोग पुट साइड का पोजीशन अगर लेंगे ये पॉइंट पे, तो टारगेट हम लोग ट्रेल करते हुए जाएंगे, क्योंकि यहां अगर सपोर्ट लिया तो मार्केट धीरे धीरे जाते हुए फिर ये पॉइंट पे क्या होगा, साइडवेज होते हुए क्लोज देगा, तो वैसे ही आपका क्या होगा, एसएल मतलब प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो फिर ये क्लोजिंग पॉइंट के आसपास या 300 के आसपास आने की कोशिश करेगा, तो फिर आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर पुट साइड का आपका ट्रेड मिल रहा है तो पहला टारगेट रख ले 355 और दूसरा 300, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर यहां मार्केट पे आप कॉल साइड का पोजीशन मान लेते हैं, यहां से एक कैंडल बनाते हुए कवर किया, ठीक है, कवर करने के बाद 400 या 420 से रिट्रेसमेंट की और यहां अगर सपोर्ट ले लेता है तो फिर मार्केट पूरा साइडवेज रहने वाला है इसी जोन के अंदर, ठीक है, क्योंकि बायर फिर अपना स्टेज बना चुका होगा, ठीक है, और बायर ये अपना स्टेज 2 को नीचे आने नहीं देगा, स्टेज 2 के, और सेलर एकदम से रिस्की में पड़ जाएंगे, और रिस्क जोन पे पड़ गया तो डेफिनेटली उसके ऊपर कम से कम कल के दिन जाने देने वाला है नहीं, तो इसी जोन पर फंसे रह सकता है। तो ध्यान रहे अगर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो हम लोग आने देंगे कौन सा पॉइंट, 24,230 के आसपास, वहां पे बड़ा कॉल साइड का टारगेट जा सकता है, कहां, 24,355, फिर यहाँ साइडवेज रहते हुए क्लोज दे सकता है। और अगर हम लोग ऊपर की ओर पकड़ेंगे तो फिर उस तरीके से पकड़ सकते हैं, बड़ा टारगेट ऊपर जाके फिर ये जोन पे फंस सकता है मार्केट, ठीक है। चाहे किसी जोन पे फंसे, इसी जोन पे फंसे या इस जोन पे फंसे, मार्केट को कल के दिन बायर सेलर का सेकेंड हाफ पे एसएल तैयार करना है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप स्टॉक्स या धन पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन किया हुआ अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे और ज्वाइन कीजिए वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप, बिल्कुल फ्री। चलिए बैंक निफ्टी का बातें कर लेते हैं। आज के दिन अगर बैंक निफ्टी देखा जाए तो एक रेंज पे फंसा ही रहा है, ठीक है, 300 लगभग 53,200 से लेकर 52,800 इसके बीच 400 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता ही रहा। यहां ध्यान रखना है कि मार्केट एक जोन पे फंसा है। अब इसको नजर में रखते हुए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बायर और सेलर कौन सा पॉइंट पे बैठा है। सेलर देखा जाए तो सेलर 1 और सेलर 2 53,300 और 53,500 पे बैठे हैं। अब सेलर 1 और 2 बैठे हैं, से बायर कहाँ बैठे हैं, बायर 1 बैठे हैं 52,000 पे, ठीक है, और 52,001 बायर 2 बैठे हैं। अब देखिए यहाँ बायर प्रॉफिट में है, ठीक है, देखा जाए तो बायर प्रॉफिट में है, आसानी से वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो मान लेते हैं पुट बाय किए होंगे तो वो शांति से बैठे हैं, ठीक है, शांति से बैठे हैं मतलब मार्केट अगर नीचे भी आता है ना तो भी वो सेव है, क्योंकि नीचे आकर अगर 200 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट एक्सपायरी कर देता है तो भी प्रीमियम 0 हो जाएगा, तो सेलर प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो शांति से बैठे होंगे क्योंकि वो पुट सेलर होंगे। आज का मार्केट का बिहेवियर देख के जो पता लगा कि वो पुट सेलर है, इसीलिए वो शांति से बैठे हैं। अगर एक्चुअल में बायर होता ना तो फिर मार्केट को आसानी से ले जाता और प्रॉफिट निकाल पाता। तो चलिए देख लेते हैं कल के दिन कौन कौन सा लेवल रहने वाला है, ठीक है। यहां देखा जाए तो पहला अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है तो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 53,200 का, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट रहने वाला है 53,485 का, और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट रहने वाला है 53,693 का, ठीक है। अगर मार्केट नीचे की ओर आना चाह रहा है तो 52,750 पहला सपोर्ट लेवल, दूसरा सपोर्ट लेवल रहने वाला है 52,525 का, ये ध्यान रहे। लेकिन यहां एक पॉइंट है,
यहाँ एक पॉइंट क्या है कि अगर मार्केट मतलब अगर मार्केट 500 का ब्रेकडाउन दे रहा है तो ध्यान रहे कि मार्केट फिर 52,380 के आसपास ही सपोर्ट लेने वाला है, इसका ध्यान रखें। मार्केट चार्ट किस तरीके से बनाएगा हम लोग देखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा आप पुट साइड पे जा सकते हैं। मार्केट अगर ये जोन का यानी 750 का ब्रेकडाउन होगा तो डेफिनेटली मार्केट 52,525 या 380 जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये पॉइंट चाहे 525 हो या 380, ये दो पॉइंट पे मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो फिर आपका टारगेट लगभग 53,000 के आसपास ही जाने वाला है वो आज कल के दिन। ठीक है, यहां आप बड़ा टारगेट कैप्चर कर पाएंगे कॉल साइड पे अगर ट्रेड लेते हैं तो। वैसे आज यहां कॉल साइड का ट्रेड लिया गया था लेकिन टारगेट लगभग देखा जाए तो 50% ही अचीव हुआ है। ठीक है, फुल्ली टारगेट नहीं दिया है। यहाँ पॉइंट की बात अगर किया जाए तो लगभग हम लोग ट्रेड कहाँ ओपन किए थे 800 पे और टारगेट कहाँ था लगभग 53,300। ठीक है, तो अब 500 पॉइंट का कैप्चर्ड है तो यहाँ अगर 400 मिल रहा है तो भी ठीक है और 350 मिल रहा है तो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो है, ऐसा नहीं है कि लॉस में है और लेके निकल गए हैं भाई, ऐसा नहीं है कि बीटीएसटी लेके गए हैं, ये ध्यान रखना। बीटीएसटी लेके नहीं गए, लेके प्रॉफिट लेके निकल गए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है तो फिर ये जोन पे बायर सेलर को सेकेंड हाफ पे बैठाते हुए क्लोज करने वाला है। ठीक है, लेकिन पहला बड़ा टारगेट जो मिलेगा कॉल के साइड यहाँ मिलने वाला है और यहाँ आकर बायर सेलर को बैठाते हुए क्लोज करेगा। अगर मार्केट पहले रिटेस्ट कर देता है, मान लेते हैं यहाँ फ्लैट ओपन हो गया, मार्केट नीचे की ओर आया और फिर से रिटेस्ट कर दिया ये क्लोजिंग पॉइंट या 53,000 का लेवल, तो यहां से रेजिस्टेंस ले सकता है पुट साइड। तो आप फिर पुट साइड पे बैठ सकते हैं बड़ा टारगेट के लिए। बड़ा टारगेट कहां, वो 52,525। यहां से मार्केट फिर ऊपर जाते हुए ऊपर नीचे करते हुए क्लोज दे सकता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिए कि कल के दिन अगर फर्स्ट अप बाय के साइड या सेल के साइड या कॉल के साइड कहीं भी प्रॉफिट दे, दूसरा आप पे फिर साइडवेज रहने का चांस है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 53,000 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर 53,200 यहाँ आएगा तो हम लोग थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट पे आके थोड़ा सा सस्टेन होने की कोशिश करेगा तो बड़ा टारगेट पुट के साइड नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ही आएगा और फिर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करते हुए मार्केट 53 के ऊपर क्लोज दे सकता है अगर इसी रेंज पे फंसा रहना चाह रहा है। ठीक है, मार्केट अगर आज की तरफ इसी रेंज पर फंसे रहना चाह रहा है तो इस तरीके से कर सकता है। अगर थोड़ा सा फ्लैट ओपन होकर बड़ा कैंडल भी बना देता है ना 200 के आसपास, तो वहां पुट साइड का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट बड़ा नहीं रहेगा, लगभग 200 150 200 पॉइंट का कैप्चर के हिसाब से रख सकते हैं, या 200 पे अगर मिल गया तो वैसे ही 350 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां हम लोग कहां निकलेंगे, लगभग 52,780 या 750 के आसपास। ठीक है, और फिर मार्केट साइडवेज बाय आप रहते हुए क्लोज दे सकता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें।